इमरान साहब, ये आप समझते हैं कि ये मसले मसाइल जो हैं ये हमारे कभी सॉर्ट आउट हो सकते हैं? अब आरओ खुद कह रहा है, ये कितनी बड़ी बात है? इसमें ना बात ये है कि अगर देखा जाए ना तो ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, और इलेक्शन कमीशन जो है ख़ास तौर पे उनके लिए तो इंतहाई सुबकी की बात है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखें कि जब भी आपने इंतखाबात करवाने हैं उसके लिए आपको सिस्टम तो चाहिए ना। ठीक बात। वो टाइम पे हो, वो 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, साल में हो, जब भी हो। आपके पास जब टाइम इतना इजाफी भी आपको मिल गया कि आपको इलेक्शन मुलतवी होने की वजह से आपके पास इजाफी टाइम था, तो आपको तो ये चाहिए था कि जितनी को गलतियां थी इसमें वो दूर कर लेते। लेकिन आज जब इलेक्शन इतना अरसा बाद भी हो रहे हैं तो आपके सामने वही मसाइल हैं। तो इसका ज़िम्मेदारी, इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पे ही आयद होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद जानबूझ के इस तरह की चीज़ें इसमें रखी जाती हैं ताकि बावक्त ज़रूरत काम आ सके। और उसमें जिस तरह आपने कहा, खुद भी जिक्र किया कि आरटीएस बैठ गया था, तो हो सकता है आपको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी बिठाना पड़ जाए, हो सकता है आपको इस बैठे हुए सिस्टम को उठाना पड़ जाए, हो सकता है आपको कुछ और करना पड़ जाए। तो वो जो शहदाद कोर्ट के या वो जो आरओ हैं, सिर्फ इतनी भी बात नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा रिटर्न अपनी जो रिजर्वेशंस हैं सिस्टम से मुतल्लिक और कुछ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। तो यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए ये तमाम सियासी जमातों को, असल में ये सियासी जमातें खुद भी नहीं ना चाहती कि बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अगर ये खुद भी चाहें तो फिर भी इस तरह की बात ना रहे। अगर कोई एक जमात चाहती भी है तो दूसरी जो है वो अंदर से नहीं चाहती। तो ये जब तक तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। जी जय साहब, क्या आपको लग रहा है ये जानबूझकर लकूने छोड़े जाते हैं या फिर वाकई कोई एरर है टेक्निकली, तो उसको अभी भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अभी दिन है बाकी? देखिए टेक्निकली तो ये जो भी एक तो इसका प्रोसेस होना चाहिए था बड़ा शफाफ। फिर ये जो एक दो कंपनीज हायर होती हैं वो हमें तो नहीं पता है कि ज़्यादा क्या मामला हुआ है, कौन ये कंपनी है जिसका ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये सॉफ्टवेयर जो है उसकी सिक्योरिटी चेक की गई है या इसका जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस होता, जो आईटी के माहिरीन हैं या जो इस फील्ड से मुतालिक हैं वो इसका कोई जायज़ा लें और बताएं कि क्या है। वो कमर जो उन्होंने आरओ साहब ने लिखा है, तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके ठीक हैं। उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने स्टाफ के नाम दिए जो लिखे वो नहीं थे, तो इससे ज़ाहिर होता है कि या तो कोई पीछे से कोई इसको चला रहा है या कोई सॉफ्टवेयर में लकूना है, तो इसकी तहकीक ज़रूरी है। और अगर एक चीज़ जो है उसमें लकूना है और वो नहीं चल सका, क्योंकि तो सीट तो एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये तो खैर 100% तो नहीं किया जा सकता इंश्योर कि ये मामला ठीक होगा। ह्यूमन एरर भी होता है, कोई टेक्निकल एरर्स के मार्जिन तो दिए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो है ये सॉफ्टवेयर जो है उनका अप टू डेट होना और बिल्कुल ठीक है, इसको बिल्कुल रिफाइन किया जा सकता है और होना चाहिए ताकि सवाल इस पे ना उठे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें उठती रहेंगी ना, उठती रहेंगी। वो तो सर वो तो जिस अंदाज से इलेक्शन हो रहे हैं वो तो सारे ही उस पर ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं। इसमें ज़ाहिर एक बड़ा जो मामला था वो ये भी था कि जिस तरह से पीटीआई से बैट का निशान गया। अच्छा, उसके बाद आप दोनों को मैं इंटरेस्टिंग बताऊं बातें। जॉय साहब, गैलप ने जो एक इस बारे में सर्वे किया उसके मुताबिक 40% जो पाकिस्तानी हैं उन्हें अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार का ही नहीं पता, और फिर 27% ऐसे हैं जिन्हें अपने पसंदीदा जमात के इंतखाबी निशान का भी नहीं पता। और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो पीटीआई के वोटर्स की है, जो कि 40% ऐसे वोटर्स थे जो वोट करना चाह रहे थे पीटीआई को, लेकिन उन्हें इंतखाबी निशान भी नहीं पता, कैंडिडेट का भी नहीं पता। 27% पीपल्स पार्टी के भी थे और 11% मुस्लिम लीग नून के भी थे। अच्छा, ये मुझे इसलिए हैरत हुई कि पीटीआई का तो चले समझ में आता है कि उनका बैट नहीं रहा, मुख्तलिफ निशान हो गए तो ऐसा हो गया। साहब, ये पीपल्स पार्टी के कौन से वोटर हैं जिनको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी का निशान तीर है या नून लीग का निशान शेर है? समीना देखिए, अलमिया ये है ख़ास तौर पे अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा है सिंध में, और अनफॉर्चुनेटली इतने सालों की हुकूमत के बावजूद सिंध में अभी तक लिटरेसी रेट में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। वहाँ हारी का बेटा बेचारा आज भी उन्हीं हालात में ज़िंदगी जी रहा है। वहाँ पे उसके लिए ना कुछ स्कूल है, ना उस तरह से तालीम है, ना चीज़ें हैं, तो अवेयरनेस ही नहीं है।
तो उसी तरह से यहाँ अगर आप देखें पंजाब में, तो पंजाब में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं मज़ाफ़ात में जहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। तो ये जो मामलात हैं उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे। लेकिन जो बात हम पहले भी कहते थे, देखिए सर इसमें तो कोई लंबी चौड़ी एजुकेशन की बात नहीं है, एक तो ये तो मेरा ख्याल है वोटर तक सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने का मामला है। मेरी बात सुने, आपको और मुझे ये इसलिए भी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं लगती कि हम चीज़ों को अपने पराये में देखते हैं। आपका कैनवस कुछ और है, आप निशान याद कराना है ना, मैं तो ये कह रही हूं। मैं इसलिए मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रहा हूँ ना कि आपका कैनवस कुछ और है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ और है। आप जब अपने लेवल में देखती हैं ना तो आप कहती हैं ये तो कोई मामूली बात है। ओहो, मैं अपने लेवल की तो बात नहीं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। उन बेचारों जैसे पीटीआई का मसला है ना, वो अंडरस्टैंडेबल है। सुन लें, उन बेचारों को रोटी ही उनका सबसे बड़ा मसला है। वो रोटी से ही बाहर नहीं निकलते, उन्हें निशान की क्या खबर। ठीक हो गया, चलिए। उनकी गुर्बत ही इतनी है, पंजाबी में कहते हैं गोडे गोडे उन्होंने गुर्बत है। राइट चौधरी साहब, वो बात ठीक है, लिटरेसी रेट का भी इशू है, लेकिन पीटीआई के साथ मसला कुछ इस दफा और भी अलग हो गया है। लेकिन आपके नज़दीक ये बात हौसला अफजा है पीटीआई के लिए या हौसला शिकन है कि 40% लोगों को नहीं पता? मैं इसलिए हौसला अफजा वाली बात कर रही हूँ कि फिर भी इतने थोड़े अरसे में अगर 60% अपने वोटर तक भी उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है कि कैंडिडेट का निशान कौन सा है, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, इलेक्शन में जो हार जीत होती है वो तो 5%, 2%, 4% से भी हो सकती है, तो 40% बहुत बड़ा एक मार्जिन है। जो पीटीआई के उम्मीदवारान हैं ज़्यादातर वो उम्मीदवारान हैं जो कि जो पॉलिटिकल तजर्बा नहीं रखते और उसकी वजह से मार खा रहे हैं। कम से कम जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि एक तो उनकी एक्टिविटी ना होने के बराबर है, ना वो कभी पोस्टर बैनर झंडे झंडे भी नहीं अपने लोगों तक पहुंचा सके। वो उनकी टोटल डिपेंडेंस जो है सोशल मीडिया के ऊपर है। सोशल मीडिया जो है एक हद तक तो कवर कर सकता है और काफ़ी हद तक करता भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब आप एक ही हल्के में 2 मुख्तलिफ निशानों के ऊपर नीचे लड़े होंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगा। ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। इस पर अब ये ना हो कि निशाना हम बनना शुरू हो जाए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का कि वो बात जो है वो मानते नहीं हैं और फिर बाद में दुश्मनाम पे उतर आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो बड़ी मेहनत वाली होती हैं। पता नहीं वो क्राउड निकाल सकेंगे नहीं निकाल सकेंगे। अब तक तो कोई ऐसी चीज़ उनके सामने नज़र नहीं आ रही और उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, इंतज़ामी उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। इतनी हर्डल्स तो पाकिस्तान में पिछले 45 साल में मैंने तो नहीं देखी। और इस जिस तरह के मामलात उनके साथ किए जा रहे हैं, यानी हर चीज़ ही रोक गई है, हर चीज़ ही रोक दी गई है। ना वो इकट्ठे हो सकते हैं, ना उनके वो अपनी कोई मीटिंग्स कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं। उस वजह से जाहिर है वो मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे। कैंपेन होगी तो वो मैसेज पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं जी। मेरा सिर्फ एक बात इसमें खास तौर पे प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं। खास तौर पे ये 40% नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा। ये शहरों में हुआ सर्वे, शहरों में तो फिर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और ये चीजें हैं। गैलप का ये देखें ना, उन्होंने सैंपल साइज लिया कहाँ पे है। अगर ये बेचारे देहात में मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा होगा।